कि अपन लोग देखो एन बेशक अपन लोग छोटे है ना स्तर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो इसमें चीज कंटेंट जो है आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा, समझे ना आप लोग। इसलिए बिल्कुल अभी छोटे छोटे वीडियो में आप लोग देखेंगे है ना, फिर हम सभी को समराइज करके समझे ना एक साथ ला करके और सभी को क्लियर कट में और अच्छी तरीके से एक बार बिल्कुल जल्दी में है ना समझाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है अपन को कि बड़ा बड़े चैनल ज़्यादा आडंबर हो तभी कुछ चीज़ समझ में आए, है ना। देखो आप अपन लोगों को एंगेजमेंट वैसे भी बढ़ता है, समझे ना, जैसे लाइव आएंगे सीधे सामने आएंगे आपके बोर्ड के थ्रू, तो एंगेजमेंट बढ़ता है ना, जुड़ाव बढ़ता है बच्चों का, स्टूडेंट। लेकिन अगर जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कंटेंट मेन होता है ना, ज़्यादा आडंबर है ना, ज़्यादा तड़क भड़क किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर जो ऐसे स्टूडेंट हैं तो वे जुड़े रहें और उन्हें बहुत बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा और बहुत क्विकली। देखो आप लोग छोटे छोटे वीडियो डेली बेसिस पर बिल्कुल कुछ टाइम निकाल के ज़रूर देखें, फिर देखना हमें ना एक अलग आप में बिल्कुल एक अलग सेंस इंग्लिश के प्रति पैदा होगा, समझे ना। देखो बेसिक स्तर से चल रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल पर चलेंगे, लेकिन आप लोगों को ये बेसिक लेवल को जरूर देखना है। इनके बिना अपन लोग नहीं सीख सकते हैं। क्यों सीखना है इंग्लिश? इंग्लिश तो सीखना ही सीखना है, समझे ना, क्योंकि हर फील्ड में इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप कितना भी सब्जेक्ट अन्य सब्जेक्टों को पढ़ लें, लेकिन बिना इंग्लिश के, विदाउट इंग्लिश है ना, यू कांट अचीव एनीथिंग, समझे ना। तो अपन लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। इसीलिए देखो चलो ठीक है, अब ये बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच का है पार्ट। अपन लोगों ने नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, वीडियो डले हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 सभी को देखते चलेंगे। इसी प्रकार से इसका भी ये पार्ट 1 है, इसको भी अपन लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या नाउन कहते हैं इसको इंग्लिश में, या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। देखो अपन सभी ने जान पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो समझ लें, और पढ़े हुए हैं अच्छी बात है, रिवाइज होगा आपका, समझे। इसलिए एक कुछ टाइम निकाल के देख जरूर लें। तो अगर दूसरी है ना भाषा में कहेंगे अपन लोग, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे अगर, तो अर्थात ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी क्या करते हूँ, अतिरिक्त जानकारी देते हैं, जिससे उस विशेष संज्ञा या सर्वनाम को हम स्पष्टता से, कैसे स्पष्टता से समझ सकते हैं। ऐसे शब्दों को ही विशेषण कहते हैं, समझे ना। चलो जैसे कैसे शब्द, जैसे सच एज ओल्ड, बूढ़ा या पुराना, समझे ना। एज में अधिक है तो ओल्ड कह देते हैं, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसको क्या कह देते हैं, पुराना, ठीक है। फॉलेस मीन्स मूर्ख समझते ही अपन लोग, है ना। तो फॉलेस मूर्ख, ऑनेस्ट ईमानदार, होल संपूर्ण, 2 हो 3 हो 4 हो कोई भी गिनती हो, है ना। तो 2 इसके टाइप्स बताएंगे अभी, ये किसमें आते हैं, है ना। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो रहा है, मूर्ख क्वालिटी बता रहा है, किसी नाउन की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए इसको क्या क्या देते हैं, इसके टाइम में आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। क्वालिटी मीन्स हिंदी में क्या होता है, गुण, तो गुणवाचक विशेषण, सिंपल होते हैं बिल्कुल। इनकी बस इंग्लिश के मीनिंग आना चाहिए, हिंदी मीनिंग, समझे ना, उसी पर बेस्ड रख देते हैं उसके नाम। कोई ज़्यादा आडंबर नहीं है, लेकिन उनको समझना जरूर है, इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर होना चाहिए। ऑनेस्ट देखो ये भी क्या है, क्वालिटी है, तो ये किसी चीज़ की यानी नाउन की क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा। और ये क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह देते हैं। ये भी बता रहा है इंडेफिनेट है ना, इंडेफिनेट यानी नंबर, एडजेक्टिव ऑफ इन्फिनिट।
वाइट क्या बता रहा है, देखो यस, है ना, उसकी क्वालिटी बता रहा है। कलर इंडियन, भारतीय, चार्मिंग, मनमोहक, एक्सेट्रा। ओके।